हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 8 और जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो बच्चों एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कहलाता है बच्चों, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखिए फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विच आर प्राइम आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। नंबर के जो फैक्टर्स हैं अगर वो प्राइम है तो वो क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों देखिए 24 के फैक्टर्स ये सारे हैं, है ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6, 8, 12 एंड 24 है, राइट। लेकिन बच्चों इसमें से प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2 एंड 3 आर प्राइम फैक्टर्स। ओके, फर्दर प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स इज नोन एज फैक्टराइजेशन। और फैक्टर्स फाइंड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, फैक्टराइजेशन कहलाता है। एंड इफ फैक्टर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स देन द फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम उन्हीं फैक्टर्स को बच्चों एज अ प्राइम फैक्टर्स लिख पाए तो क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। तो बच्चों आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने 30 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा है बच्चों, और 48 को भी एज अ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा है। अब आप कहेंगे मैम 30 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप ही बताइए बच्चों। देखिए 30 के फैक्टर्स है 2, ठीक है, 30 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4 है, नहीं है, 5 है, 6 है, ठीक है बच्चों, 7 है, 8, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है, ठीक है, और उसके बाद 11 नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, और फिर 15 है बच्चों सीधा, और उसके बाद है 30। ठीक है, ये सारे ही क्या है बच्चों, 30 के फैक्टर्स हैं, राइट। लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ओनली, एंड आई कैन सी दैट स्टूडेंट्स 2, 3 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 30 का, 2 इंटू 3 इंटू 5। डिड यू गेट इट? ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमें करना है। ओके, अब देखिए 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं बच्चों 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो कैसे करेंगे, देखिए हमें बच्चों कन्वर्ट करना होता है बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन को, सॉरी जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें से प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं। अगर हम 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टू मेक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर वी डिवाइड द गिवन नंबर बाय द प्राइम फैक्टर्स 2, 3, 5, 7 एंड 11। ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टर्स को हम बच्चों गिवन नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि नंबर का प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एंड इन दिस ऑर्डर रिपीटेडली सो लॉन्ग एज द कोटेशन क्वेश्चन इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप रिपीटेड डिवीजन करते हैं किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर से तो आपको उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस नंबर 120, if I want to find out the prime factors of 120 I'll start with 2। ठीक है, 1 से तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते because 1 is neither prime nor composite, it is a unique number, but 2 is the first prime number, we'll start with 2। and also one reason बच्चों ये भी है कि 120 is the even number। ठीक है, तो you have to start prime factorization by 2 because 2 is the only prime even number। ओके, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। जब आप 2 को 120 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्वेश्चन 60 आता है, फिर 60 को भी 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 30 आता है क्वेश्चन, 30 को 2 से डिवाइड करने पर 15 क्वेश्चन आता है। अब देखिए बच्चों 15 आने पर 15 कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज 15 इज अ ऑड नंबर एंड 2 इज अ प्राइम नंबर। सो वी विल टेक द नेक्स्ट प्राइम फैक्टर, हम प्राइम नंबर एक और लेंगे फिर नेक्स्ट, जो कि होगा बच्चों 3। 3 क्या मल्टीपल, तो आप बताइए बच्चों जो 15 है क्या वो 3 का मल्टीपल है, यू विल से यस, और क्वेश्चन में आ जाएगा 5 एंड 5 कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय एनी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 5। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से रिपीटेड डिवीजन करके हमें प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं किसी भी नंबर के, और वी कैन राइट दिस 120 एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इन्हीं को रिपीटेडली मल्टीप्लाई करके अगर आप लिखेंगे आपको वापस 120 ही मिल जाएगा। फिर आते हैं बच्चों फैक्टर ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, we can do the prime factorization of a number by using the factors tree method। ठीक है, एक फैक्टर ट्री मेथड होता है बच्चों। कंसिडर्ड, लेट अस कंसिडर अ नंबर 60, हमने 60 जो नंबर है वो कंसिडर कर लिया है, यहाँ पर बच्चों इसका हमने ट्री बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे शुरू करते हैं बच्चों, 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, जब हम 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन आता है 30। ठीक है, 2 इंटू 30 हो गया। उसके बाद बच्चों 2 को आप एज इट इज रहने देंगे, 30 को फर्दर डिवाइड करेंगे। 30 को हम 2 से डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 15, है ना। 30 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30, राइट। अब 2 को यहाँ एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ भी एज इट इज रहने दीजिए। 15 को फर्दर डिवाइड करिए, 15 क्या होता है बच्चों, 3 5 15 होता है, और आपको एंड में चारों के चारों प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं, एंड दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, राइट। अब
फाइंड आउट करेंगे बच्चों कॉमन फैक्टर्स। ओके, चलिए आइए कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं बच्चों। लेट अस कंसीडर टू नंबर्स 4 एंड 12। हमने 4 और 12 कंसीडर कर लिए, ठीक है। इसके फैक्टर्स है 1 2 4, 12 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 12, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालिए। देखिए 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में बच्चों कॉमन है। क्या आपको और कोई नंबर कॉमन नजर आ रहा है? यू विल से नो मैम, इन तीनों के अलावा कोई भी कॉमन नंबर यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों 4 और 12 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हैं? 1 2 एंड 4। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखिए 10 और 27, 10 का फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 5 एंड 10, ठीक है। और 27 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 3 9 एंड 27। अब मुझे बताइए बच्चों, इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? इसमें आपको कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है एक्सेप्ट 1? तो यू विल से यस मैम, यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो बच्चों देखिए कॉमन फैक्टर ऑफ 10 and 12 is only 1. We conclude from the above that 1 is a common factor of any two numbers, but 10 and 27 only has only 1 as their common factors. These numbers are called co-prime numbers. इनको क्या बोलते हैं बच्चों? co-prime numbers कहते हैं, जिनमें कोई भी 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? को-प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। आई होप आप सभी को को-प्राइम नंबर्स के बारे में समझ आया होगा। Two numbers which have only one as their common factor are called co-prime numbers. Let's come to exercise 8 students, and question number 1 is here. Find all the common factors of each of the following pairs of numbers. So बच्चों आइए common factors find out करते हैं। Question number 1 पे आते हैं। 6 के common factor बच्चों क्या क्या होंगे? 6 के common factor होंगे 1 2 and 3, ठीक है। 18 के कॉमन फैक्टर बच्चों क्या होंगे? 18 1 से डिवाइड होता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, एंड देन 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो सकता है। उसके बाद बच्चों 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 9 से होगा, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टली 18 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनके फैक्टर्स हो गए, राइट स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए इनमें से कॉमन फैक्टर कौन से? यू विल से 1 2 3 एंड ये जो बच्चों यहाँ 6 है। तो इनके बीच में 4 कॉमन फैक्टर्स हैं बच्चों। कौन कौन से? 1 2 3 एंड 6 आर द कॉमन फैक्टर्स इन 6 एंड 18। ओके, आई होप यू गेट दिस आंसर नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें इसका आंसर पता लग चुका है, हम डायरेक्टली इसका आंसर लिखते हैं। बट आपको अपनी नोटबुक में बच्चों कंप्लीट प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 2 3 एंड 6। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर F, ठीक है। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? 1 2 एंड 5, ठीक है। अब बच्चों 21 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 3 एंड 7, राइट। तो बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 1 कॉमन है। तो इसका मतलब ये क्या हो गए? को-प्राइम नंबर्स। जिन नंबर्स के बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है वो को-प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ओके, फिर आइए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द को-प्राइम नंबर्स। अब हमें निकालना है को-प्राइम नंबर्स किन फैक्टर्स के बीच में। तो बच्चों आप देख सकते हैं 15 और 19 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दीज आर को-प्राइम नंबर्स, ठीक है। फिर बच्चों 16 एंड 29 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 29 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। तो 16 एंड 29 ये क्या हो गए? को-प्राइम नंबर्स हो गए हैं, ठीक है। 32 एंड 45 का लेट्स फाइंड आउट। तो बच्चों 32 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 4 8, ओके, एंड देन 16, उसके बाद बच्चों 32, ठीक है। और 45 के बच्चों फैक्टर्स होंगे 1 3 5 9 एंड 1 3 5 एंड 9, ठीक है, एंड 15। तो बच्चों ये हो गए किसके फैक्टर्स? 45 के एंड 32 के फैक्टर्स। अब इन दोनों में बच्चों आप कुछ कॉमन देख सकते हैं। यू विल अगेन से दैट मैम यहाँ भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये नंबर्स क्या हो गए हैं? को-प्राइम नंबर्स हो गए हैं, राइट। ड्रॉ फैक्टर ट्री टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर है यहाँ पर 25। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों ऐसे करते हैं। देखिए 25 हम किससे शुरू करेंगे बच्चों? 25 को डिवाइड करना प्राइम नंबर से। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से हो सकता है डिवाइड, नहीं हो सकता। 3 से हो सकता है, नहीं हो सकता। 5 से हो सकता है, 5 से स्टार्ट करिए। क्वेश्चन क्या आएगा जब बच्चों 25 को डिवाइड करेंगे 5 से? तो 5 आ जाएगा। फिर 5 ही बच्चों फर्दर 5 से डिवाइड होगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 5 इंटू 5, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आपको बाकी दोनों पार्ट्स करने हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट
पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब हम ये निकालने वाले हैं। HCF इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स विदाउट अ रिमाइंडर। ठीक है, बिना रिमाइंडर के जो दो या फिर दो से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? HCF कहते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, HCF is also known as greatest common divisor। HCF को क्या कहते हैं? greatest common divisor भी कहते हैं बच्चों। देखिए, to find out HCF we use the following methods, prime factorization methods and successive division methods। ये दोनों मेथड्स का हम यूज करते हैं बच्चों HCF निकालने के लिए। तो आइए करते हैं। अच्छा, इन दोनों मेथड्स के अलावा बच्चों हम फैक्टर्स मेथड एंड कॉमन डिवाइजर मेथड भी यूज करते हैं। लेट अस डिस्कस दीज मेथड्स वन बाय वन। ओके, सबसे पहले होता है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपने अभी देख ही लिया है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं? इस तरीके से हम हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। और बच्चों इन जैसे कि हमने इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना है हमें, तो हमें इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इन तीनों ही नंबर्स में जो जो कॉमन फैक्टर्स है उनको एनसर्कल करना है। सर्कल करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे कि 2 और 3 यहाँ कॉमन है, हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब HCF क्या आया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 का, 18 का और 24 का, यानी कि 6 एक ऐसा नंबर है बच्चों जो तीनों को डिवाइड करेगा, 12 को भी करेगा, 18 को भी करेगा और 24 को भी डिवाइड करेगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। नाउ कम टू द बी पार्ट, बी मेथड, जो कि है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। ठीक है बच्चों, अब ये क्या होता है? सक्सेसिव डिवीजन मेथड, हाउएवर टू लॉन्ग फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ द लार्जेस्ट नंबर्स, लार्ज नंबर्स द गिवन स्टेप्स आर फॉलो। ठीक है, अब किसी लार्ज नंबर का बच्चों हमें HCF फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं? सक्सेसिव डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं इन दोनों ही नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलर इज 30। तो हम 30 से 45 को डिवाइड करेंगे बच्चों। जब हम 30 से 45 को डिवाइड करते हैं तो 45 से जस्ट छोटा 30 की टेबल में 30 ही होता है, और जो कि वंजा पे आता है, जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो 15 आता है। तो बच्चों अब आपको 15 से डिवाइड करना है 30 भी। ठीक है, 30 को नीचे लेकर आइए, 30 को 15 से डिवाइड करिए और ये कंप्लीटली डिवाइड होकर हमें रिमाइंडर क्या दे देगा? 0 दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो 15 है ना, ये क्या है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसके बीच में? 30 और 45 के बीच में, यानी कि जो 30 को भी डिवाइड करेगा और 45 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आइए बच्चों आप ये भी कह सकते हैं बच्चों कि मैम ऐसे तो 30 और 45 को 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है, लेकिन हमने 15 क्यों लिया? क्योंकि बच्चों हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। 3, 5 ये सब क्या है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि छोटे हैं। तो हमें क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों को ही डिवाइड करे। तो बच्चों 15 की टेबल में ये दोनों ही डिवाइड हो जाते हैं, और 15 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ओके, so 15 is the highest common factor. Now students we have to find out the HCF of 28, 72 and 80. Okay, तो आइए बच्चों एक एक करके डिवाइड करेंगे डिवीजन रिपीटेड सक्सेसिव डिवीजन मेथड से। सबसे पहले बच्चों देखिए 28 को डिवाइड करेंगे आप 72 से। जैसे ही आपने 28 को 72 से डिवाइड किया, सो 28 2 जा 56 होता है। उसके बाद जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा यहाँ पे 16। अब 16 को बच्चों यू हैव टू फर्दर डिवाइड 16 बाय 28। 28 को इधर लेकर आएंगे, 28 को फर्दर डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, यहाँ 1 जा आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। राइट, यहाँ पर 12 आ गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर अब हम 16 को नीचे लेकर आएंगे और 12 से डिवाइड करेंगे, तो फिर क्या होगा बच्चों? 12 1 जा 12 आएगा और माइनस करके यहाँ 4 आएगा। 4 को फर्दर 12 से डिवाइड करेंगे और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इन तीनों में ही देखिए, इन तीनों में देखिए जितने भी फर्दर डिवाइजर्स आए हैं, कौन सा ऐसा नंबर है बच्चों जो तीनों ही लास्ट डिवाइजर बच्चों जो होगा वही हमारा आंसर होने वाला है। लास्ट डिवाइजर क्या है? 4 है, यानी कि 4 ने इन तीनों ही नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है। तो 4 इज द HCF। अब बच्चों देखिए यहाँ 3 नंबर्स हैं, व्हाई डू वी हैव चूजन ओनली 2? तो यू विल से दैट हियर आर 3 नंबर्स गिवन, फर्स्ट find the HCF of any two of the 3 numbers says 28 and 72, the last divisor is 4, तो find the HCF of 80 and 4। ठीक है, अब बच्चों देखिए कोई भी 2 नंबर लेने हैं, उनका HCF निकालना है, जो भी उनका HCF आएगा, जैसे कि यहाँ पर 4 आया HCF। अब 4 और जो बचा हुआ नंबर है 18, दोनों का जब भी HCF निकालेंगे तब भी 4 आता है। इसका मतलब 4 इज द HCF ऑफ 28, 72 एंड 80। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 और 80 का भी निकाला गया है। अगर कोई और नंबर आता है निकल के तो वो HCF माना जाता है, लेकिन अगेन यहाँ पे 4 ही नंबर आया है डिवाइड करके। ठीक है, फिर आता है बच्चों फैक्टर्स मेथड। HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी गिवन नंबर्स। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ देखते हैं, HCF ऑफ 15, 20 एंड 45। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमें ये निकालना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है।
15, 20 और 45 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हमारे पास ये आता है। लेकिन इन तीनों में से कॉमन फैक्टर्स कौन से? 1 और 5। 1 और 5 में से बच्चों हाईएस्ट कौन सा है? 5 है। तो 5 इज द HCF ऑफ 15, 20 एंड 45। आई होप यू गेट दिस मेथड, राइट? नेक्स्ट इज कॉमन डिवाइजर मेथड, यानी कि शॉर्ट डिवीजन मेथड। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है कॉमन डिवाइजर मेथड। ओके, यानी कि शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब क्या करते हैं बच्चों, जिन भी नंबर्स का आपको HCF निकालना है उन तीनों ही नंबर्स को एक साथ आपको डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर से। जैसे कि सपोज हमने 2 से डिवाइड किया, बोथ बिकॉज बोथ ऑफ द थ्री ऑल थ्री नंबर्स आर इवन। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद बच्चों फर्दर 14, 20 और 28 आया इनका। ठीक है, 28 को डिवाइड करोगे 14 आएगा, 40 को डिवाइड करके 20 आएगा, क्वेश्चन डॉट 56 को डिवाइड करोगे तो 28 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 7, 10 एंड 14 आता है। ठीक है, अब मुझे बताइए बच्चों इन तीनों ही नंबर्स में क्या कोई कॉमन फैक्टर आपको नजर आ रहा है? यू विल से नो मैम। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 4 आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज 8B पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो लेट्स फाइंड आउट स्टूडेंट्स। ओके, तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब देखिए 8 का स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, आप खुद भी डिवाइड करके देखना। उसके बाद 18 का स्टूडेंट जो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है करने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं करती हूँ 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो दिस इज 9, 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर, एंड 3 को 3 से ही फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है स्टूडेंट्स 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये तीनों ही फैक्टर्स आ गए हैं। उसके बाद कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? अगला है 36। ठीक है, अब 36 जो है स्टूडेंट्स इसको फर्दर 2 से करेंगे तो 18 पे आता है, फिर से 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 आता है, लेकिन 9 जो होगा 3 से ही डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, और फर्दर हमें यहाँ पर मिल चुके हैं प्राइम फैक्टर जो कि है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इन सारे फैक्टर्स में स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है क्या कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे हम HCF निकाल पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 इज कॉमन स्टूडेंट्स, राइट, एंड देन सिर्फ 2 ही कॉमन है स्टूडेंट्स। उसके अलावा हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, 3 ऊपर नहीं है, सिर्फ 3 नीचे वाले दोनों नंबर्स के पास है, इसीलिए 2 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 8, 18 एंड 36। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं नीचे, फाइंड द HCF बाय यूजिंग द सक्सेसिव डिवीजन मेथड। अब सक्सेसिव डिवीजन मेथड का स्टूडेंट्स यूज करना है, कैसे करेंगे? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हम देख सकते हैं 24 और 12 में 12 जो है वो क्या है बच्चों? 24 और 12 में 12 क्या है बच्चों? स्मॉलर है, तो हम 12 को डिवाइड करेंगे 24 से। जब 3 नंबर्स दिए होंगे बच्चों तो आप कोई भी 2 नंबर्स लेकर उनके साथ सक्सेसिव डिवीजन करेंगे। सो 24 आता है 12 की टेबल में स्टूडेंट्स 2 पर, इसका मतलब यहाँ पर मेरा कॉमन यानी कि HCF आ चुका है 12। लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पर मेरे को HCF मिला है 12, लेकिन अभी भी हमारे पास जो एक और नंबर है 60 लेफ्ट है। अब हमें 60 और 12 के बीच में HCF निकालना है। तो बच्चों देखिए 60 एंड 12 के बीच में जब हम HCF निकालते हैं तो आई कैन से दैट 60 और 12 को फर्दर 60 जो है बच्चों वो 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 5 पर। इसका मतलब स्टूडेंट्स अगेन वी गॉट द कॉमन H फैक्टर दैट इज HCF, जो कि क्या है 12। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ये सारे ही पार्ट्स का HCF आपको फाइंड आउट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF बाय यूजिंग फैक्टर्स मेथड। फैक्टर्स मेथड का यूज करके HCF निकालना है, कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पर बच्चों आप बता सकते हैं, देखिए 18, 72 और 96, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18 के फैक्टर्स बच्चों क्या क्या हैं बताइए? 1, 2, 3, 6 है ना, 6 के बाद क्या होगा बच्चों? 9 है ना, उसके बाद 9 के बाद क्या होगा बच्चों? डायरेक्टली 18 होगा। ओके, तो ये होगा 18 के फैक्टर्स। उसके बाद बच्चों 72 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4 है ना, देन स्टूडेंट्स 8, 6 भी होगा। ओके, 6, 8, 9, देन स्टूडेंट्स 12, उसके बाद होगा 18 एंड देन 36 एंड 72। ठीक है, ये होंगे बच्चों फैक्टर्स। ओके, अब हमें निकालना है 96 के फैक्टर्स। तो बच्चों 96 के फैक्टर्स क्या क्या होने वाले हैं? 1, 2, 3, 4, ओके, देन 8,
6, 9 तो नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर होगा 11, सॉरी 12, 12 के बाद आएगा बच्चों यहाँ पर 16, 16 के बाद 24, 24 के बाद स्टूडेंट्स 50 एंड देन 48, ठीक है, एंड देन 96। तो ये सारे स्टूडेंट्स किसके फैक्टर हैं? ये सारे 96 के फैक्टर्स हैं, राइट। और ये 72 के फैक्टर्स हैं, एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। अब मुझे इनमें से बच्चों कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आप देखिए, और इन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो यहाँ पर कॉमन फैक्टर होगा, HCF होगा, ठीक है। आई कैन सी स्टूडेंट्स, देखिए 1, 2, 3 सब में कॉमन है, 1, 2, 3, राइट। 1, 2, 3 के बाद स्टूडेंट्स क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? 6 इज कॉमन इन ऑल 3, 8 इज नॉट कॉमन। उसके बाद क्या 9 कॉमन है स्टूडेंट्स? 9 भी कॉमन नहीं है। 18 कॉमन है क्या? 18 कॉमन नहीं है। तो बच्चों यहाँ देखिए, जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट आया है यहाँ पर वो आया है 6, ओके। सो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF है वो क्या है? 6 है, जो इन तीनों ही नंबर्स को डिवाइड करता है कंप्लीटली, ओके। आई होप यू गेट दिस आंसर। एंड सिमिलरली आपको इन सारे ही नंबर्स के बच्चों फैक्टर्स निकालने हैं, और इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनमें से जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, फाइंड द HCF बाय यूजिंग द कॉमन डिवाइजर मेथड। अब कॉमन डिवाइजर मेथड का यूज करके स्टूडेंट्स हमें HCF निकालें, कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, ठीक है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर ए पार्ट, ओके। सो स्टूडेंट्स देखिए 14, 32 एंड 48 का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेंगे जो कि है 2, क्योंकि 2 जो है वो इन तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा। 14 को जब 2 डिवाइड करेगा तो 7 आएगा, 32 से डिवाइड करने पर 16 आएगा, और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 48 को डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? 24 आएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि फर्दर क्या आप 7, 16 एंड 24 में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि तीनों ही एक साथ डिवाइड नहीं हो सकते किसी और नंबर से। तो बच्चों 2 ही एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर HCF बनेगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यू विल गेट द आंसर, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मींस LCM क्या होता है स्टूडेंट्स? सी the lowest common multiple, that means LCM of 2 and more numbers, is the smallest number which is divisible by each one of the given numbers without leaving any remainder, ठीक है। एक ऐसा नंबर बच्चों जो स्मॉलेस्ट है, जो सारे के सारे नंबर्स को, जितने भी नंबर्स गिवन है उन सबको डिवाइड करे कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। अब इसके भी मेथड्स बच्चों 3 होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद बाय डिवीजन मेथड, और उसके बाद होता है बच्चों बाय कॉमन मल्टीपल मेथड, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, स्टूडेंट्स यू नो हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टर्स इन दोनों के फाइंड आउट कर लिया, एंड यू कैन सी दैट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बच्चों? 5 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉमन फैक्टर 5 है, और साथ ही अनकॉमन फैक्टर्स भी लिखने हैं आपको। कॉमन फैक्टर एक ही बार लिखना है, उसके बाद जितने भी फैक्टर्स बच गए 2, 3 एंड 7, इन तीनों को भी मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। एंड नाउ यू गेट द आंसर बच्चों। 210 एक ऐसा नंबर है जिसको 30 भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली, और 35 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यानी कि बच्चों जो गिवन हमें नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर से एक ऐसा नंबर बताइए जो कंप्लीटली डिवाइड होता हो, तो वो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है, और हमने निकाल लिया है वो 210। आई होप यू गेट दिस आंसर स्टूडेंट्स। नाउ डिवीजन मेथड क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, यहाँ पर हमें कॉमन डिवीजन मेथड से हमें इन तीनों ही नंबर्स का क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो हम इसे फर्दर ऐसे टेबल के फॉर्म में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे बच्चों, तो 18 को डिवाइड करने पर 9, 32 को डिवाइड करने पर 16 एंड 40 को डिवाइड करने पर 20 आता है। अब बच्चों आप देखिए यहाँ पर 2 को फर्दर इन तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे, 9 तो होगा नहीं डिवाइड, तो 9 यहीं पे रहेगा। 16 को डिवाइड करने पर 8, 20 को डिवाइड करने पर 10, ठीक है। और फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 9 एज इट इज यहाँ रहेगा। 8 को डिवाइड करने पर 4 और 10 को डिवाइड करने पर 5, ठीक है। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 इंटू 4 इंटू 5, ये तीनों आए हैं, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको,
ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इन तीनों ही नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है तो इसे और भी इजी बनाने के लिए सपोज हमारे पास लास्ट में ये तीनों नंबर आए 945, ठीक है, तो 945 को फर्दर एक और बार 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 925, और एक और बार 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 4 बच गया है ना, जैसे आप और भी ज्यादा फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो आप जरूर करिए अगर आप कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, दिस इज 9 एंड दिस इज 5। अब देखिए बच्चों 5 लेंगे पहले, क्योंकि 5 किसी से डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट 5। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, जहां पर 5 लिखा था वहां आ जाएगा 1, क्योंकि 5 से डिवाइड हो चुका है। उसके बाद बच्चों 9 करेंगे आप 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 यहाँ पर प्राइम नंबर है। ठीक है, अब तीनों ही यहाँ पर क्या आ चुके हैं 1 1 1, लास्ट में जब तक 1 1 1 ना आ जाए आपको इसको डिवाइड करते रहना है। तो डिवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और बच गया 5 हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो बच्चों बात वही है, बस हमने उसे फर्दर एक्सटेंड करके आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, और इसका आंसर आया है 1440, यानी कि ये तीनों ही नंबर्स एक कॉमन नंबर को जरूर डिवाइड करेंगे जो कि है 1440। ठीक है, फिर आइए थर्ड मेथड बच्चों जो है कॉमन मल्टीपल मेथड। ठीक है, कॉमन मल्टीपल मेथड फाइंड आउट करते हैं। देखिए मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालिए, 3 के मल्टीपल्स हमने 30 तक लिख लिए हैं, 6 के मल्टीपल्स हमने 60 तक लिख लिए हैं, 8 के मल्टीपल्स हमने 80 तक लिख लिए हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर जो 3 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबर जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं, और ऐसे नंबर जो 8 से डिवाइड हो सकते हैं। अब इन तीनों ही मल्टीपल्स में बच्चों हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही आप कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लेते हैं वैसे ही आपको आपका एलसीएम मिल जाता है। तो 3 6 8 से कॉमन नंबर जो ये तीनों ही डिजिट डिवाइड करेंगे उसे वो होगा 24। ओके, तो यहाँ पर हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल चुका है स्टूडेंट्स। नाउ let's do exercise 8C students, and question number 1 is here, find the LCM by using the prime factorization method। अब prime factorization method का यूज करके LCM निकालना है, कैसे निकालेंगे? ठीक है बच्चों, तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1, 15 18 एंड 20। ठीक है, अब प्राइम 15 का अलग करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप डायरेक्टली आपको समझ में आ गया है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर बच्चों आएंगे फैक्टर्स। ठीक है, क्या आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 आएगा यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर बच्चों यहाँ पर आएगा 3 इंटू 2, और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर क्या आएगा बच्चों 2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो बच्चों ये रहा यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, प्राइम फैक्टर्स एक एक नंबर के। ठीक है, अब इनमें से बच्चों जो कॉमन फैक्टर हैं, क्या आपको कोई तीनों में कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? तो आई कैन नॉट सी द कॉमन फैक्टर इन एनी ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों मुझे बताना पड़ेगा कि इन तीनों से डिवाइड होने वाला एक ऐसा नंबर जो एलसीएम कहलाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, अगर हमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है तो एक एक फैक्टर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 18 ही हो जाएगा, और उसके बाद 2 इंटू 5 इंटू 2, इन सभी को मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। सो दिस इज 360 एंड इंटू 15, सो 15 0 0, 15 6 90, 15 3 45, 45 प्लस 9 is 55 4। So students 5 4 0 0, इट मीन्स 5400 इज योर एलसीएम, यानी कि बच्चों 5400 एक ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों ही नंबर्स क्या करने वाले हैं, जिससे ये तीनों ही नंबर्स डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 9 15 एंड 30 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों देखिए 9 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालती हूँ तो आता है 3 इंटू 3। ठीक है, 15 का निकालती हूँ तो आता है 3 इंटू 5, और 13 का निकालते हैं तो आता है स्टूडेंट्स 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, तो हमने 3 को यहाँ पे 1 टाइम लिखा है, लेकिन बचे हुए जो फैक्टर्स हैं बच्चों उनको भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे। सो 3 इंटू 3 इज 9, 9 5 45, 45 5 क्या होता है बच्चों 45 2 इज 90, एंड 90 5 इज 450। So your answer is students 450. So 450 is the LCM of 9 15 and 30. So 9 15 और 30 से
क्या कौन सा नंबर जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होने वाला है, वो है 450। ओके, अब आते हैं बच्चों फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड का यूज करके एलसीएम फाइंड आउट करना है बच्चों, कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स लेट्स डू क्वेश्चन नंबर ए हेयर। ओके बच्चों देखिए 60 90, ठीक है। अब डिवीजन मेथड से हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स फर्दर डिवाइड करते जाइए, ए पार्ट है ये। तो जब 2 से आप 60 और 90 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30 एंड 45। आप इसे फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 30 हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 एंड 45। उसके बाद बच्चों ये नंबर अब 2 से नहीं हो सकता, हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 एंड 15। अब स्टूडेंट्स अगेन ये 3 से हो सकता है क्योंकि 15 जो है वो 5 पर आता है, उसके बाद ये 5 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके लिए फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें डिवीजन मेथड से फैक्टर्स क्या क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना, ये 5 फैक्टर्स मिले हैं। अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो एलसीएम कहलाएगा। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 एंड 36 5 क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट्स मल्टीप्लाई। सो 36 5 इज 30, 5 3 15 प्लस 3 is 80. So 180 is your answer स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 180 एक ऐसा नंबर है यानी कि एलसीएम है जो इन तीनों ही नंबर से डिवाइड होने वाला है। आई होप यू गेट दिस आंसर। और ऐसे ही बच्चों ये सारे क्वेश्चन ऐसे डिवीजन मेथड से आपको करने हैं, ठीक है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग कॉमन मल्टीपल मेथड। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कॉमन मल्टीपल मेथड क्या होता है देखिए। ओके तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ए है यहाँ पर 3, 2 एंड 8 का हमें कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो बच्चों क्या होंगे देखिए, 3 के अगर हम मल्टीपल निकालते हैं तो आता है 3 1 3, 6 9 12, 3 5 15, 18, उसके बाद 21, है ना, एंड देन स्टूडेंट्स 24, 27 एंड देन 30। ओके और बच्चों 2 के अगर हम मल्टीपल निकालते हैं तो आता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, राइट। अब बच्चों देखिए 8 के मल्टीपल्स अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर आता है 16 8 16 देन 24, उसके बाद क्या आता है बच्चों 24 के बाद आता है 32, है ना, 40 एंड देन 48 और उसके बाद 56 एंड देन 64 72 एंड 80। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने इन तीनों ही नंबर्स के क्या निकाल लिए हैं, कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए हैं। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ हमें 24 नजर आ रहा है, यहाँ भी हमें 24 नजर आ रहा है, लेकिन 24 जो है वो 12 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, 12 पर। इसका मतलब बच्चों 24 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों ही नंबर से कॉमनली डिवाइड होता है। तो LCM of 3, 2 and 8 is 24. Let's do one more question students. देखिए 5, 6 और 7 का LCM क्या होगा बच्चों? क्या आपको इन तीनों में कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है? 5, 6, 7 में जब आप मल्टीपल्स लिखेंगे स्टूडेंट्स तब भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, कॉमन हो ही नहीं सकते मल्टीपल्स, है ना। एंड देन स्टूडेंट 6 जो है वो इवन नंबर है। तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? 5 इंटू 6 इंटू 7 करके, ठीक है। और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है स्टूडेंट्स 210, जो कि एलसीएम है इन तीनों ही नंबर्स का। ओके एंड स्टूडेंट्स जब हम 2, 5 और 6 की बात करते हैं और इसके मल्टीपल निकालते हैं 2, 5, 6 से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, और इन तीनों ही नंबर्स के अगर हम मल्टीपल्स निकालते हैं तो कॉमन मल्टीपल क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो 5, यहाँ पर 10 हमें कॉमन मिल सकता है, यहाँ पर भी 10 मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं मिलेगा। अब 6 की टेबल में स्टूडेंट्स 12 आता है, यहाँ पर 12 आता है, लेकिन इधर 12 नहीं आता है। और भी कॉमन मल्टीपल देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो 5 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में 20 आता है, 15 नहीं आता है, ठीक है, 20 आता है, 20 यहाँ आता है, लेकिन 20 यहाँ नहीं आता है। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जाते हैं बच्चों, 25 हो गया, 25 के बाद 30। तो बच्चों डायरेक्टली अब देखिए 30 आता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों ही नंबर से 30 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इन तीनों ही नंबर्स का एचसीएफ क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी एलसीएम क्या है? 30। ओके तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम के बीच में स्टूडेंट्स हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब आपका इसका फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, जो आपको याद रखना है। देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके या फिर आप ये भी कह सकते हैं, जब आप स्टूडेंट्स देखिए
फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट के नीचे अगर आप एलसीएम भेज देंगे तो फॉर्मूला ये डिराइव हो जाएगा, लेकिन अगर एलसीएम को यहीं रहने दीजिए, एचसीएफ को नीचे डिवीजन में भेजते हैं तो फॉर्मूला कुछ इस तरह डिराइव हो जाएगा। नाउ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। स्टूडेंट्स देखिए, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36, देन फाइंड आउट देयर एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट, सॉरी, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36, देन फाइंड द एलसीएम। अब पहले तो स्टूडेंट्स हमें एचसीएफ निकालना है 24 और 36 का। जब हम 24 और 36 का बच्चों एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं दोनों ही नंबर्स का, तो हमें आंसर मिलता है 12 मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एचसीएफ तो है, 24 और 36 भी है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाता है, 72। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज पार्ट स्टूडेंट्स, that is exercise 8D. Question number 1 is here students, show the relationship of the following numbers with their HCF and LCM. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स 24 और 56 का HCF बताना है हमें, तो 24 और 56 का HCF क्या होगा, लेट्स टेक आउट 24 एंड 56। ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स से डिवीजन मेथड से ही फाइंड आउट करते हैं HCF को। ठीक है, 56 को डिवाइड करिए 24 से, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स 48, माइनस करेंगे यहाँ बच जाएगा 8, 48 आता है 2 पे। अब 8 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 24 से, 24 कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और 4 3 पर 24 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर आपका जो एचसीएफ निकाल कर आया है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल कर आया है, वो है 8। ठीक है, लेकिन हमें बच्चों अभी तक एलसीएम नहीं पता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, एलसीएम भी फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट एलसीएम आल्सो स्टूडेंट्स। तो एलसीएम क्या आने वाला है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो 56 को भी कंप्लीटली, ऐसा नंबर जो 56 और 24 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो, वो कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो स्टूडेंट्स एचसीएफ यानी कि सॉरी एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, यूज आएगा 56 एंड 24। ठीक है, एक एक फैक्टर से डिवाइड करते जाएंगे। जब 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 28, यहाँ आ जाएगा बच्चों 12। ठीक है, फर्दर इसे डिवाइड करिए, यहाँ आएगा 40, यहाँ आएगा 6, फर्दर डिवाइड करेंगे अगेन तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आएगा स्टूडेंट्स 3। ठीक है, अब 3 और 7 को इंडिविजुअली यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दोनों में 3 की जगह 1 आ जाएगा एंड 7 की जगह स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 8 इंटू 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 24 इंटू 7। ठीक है, 24 इंटू 7 हमारा एलसीएम होगा। तो बच्चों देखिए, जब इन दोनों ही नंबर्स को और 24 इंटू 56 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर दोनों में ही कॉमन आने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखिए 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा 56, और यहाँ क्या है 24। तो आप देख सकते हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो वी हैव शोन द रिलेशनशिप ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विद देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 270। अगर एक नंबर स्टूडेंट्स हमारा ये है तो आप मुझे बताइए सेकंड नंबर क्या होगा। तो बच्चों देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आ गया है, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, मान लो स्टूडेंट्स एक नंबर ए है और दूसरा नंबर है बी। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर स्टूडेंट्स दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 270। एक नंबर हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स 18 और दूसरा नंबर हमें नहीं पता है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 18 को 270 से डिवाइड करिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने 270 को 18 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 96, 1 and 5। तो आपका आंसर आएगा बच्चों सेकंड नंबर हमें मिल जाएगा यहाँ पे b इज इक्वल टू 15। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन बीइंग एडिंग 12 टू इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। तो बच्चों यहाँ पर बता रहे हैं एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए जिसमें हम 12 ऐड करें और वो एग्जैक्टली 18 से 24 से और 36 से डिवाइड हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हमें बेसिकली क्या पूछ रहे हैं कि 18, 24 और 36 का हमें क्या बताइए, एलसीएम बताइए। तो एलसीएम तो फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स आपको आता है, राइट? तो आइए यहाँ पर 18 के जो स्टूडेंट्स मल्टीपल है वो क्या क्या होंगे, ठीक है, फैक्टर्स है वो क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 24 के फैक्टर्स क्या क्या है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 3, राइट। अब स्टूडेंट्स 36 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब बच्चों इन तीनों में से हमें कॉमन फैक्टर क्या क्या नजर आ रहे हैं? 2 3 एंड 2 3, राइट। कुछ और भी कॉमन नजर आ रहा है? नहीं। तो बच्चों 6 को आप एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, और बचे हुए फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 3 6, 2 2 4, 4 6 क्या होगा? 24, 24 3 स्टूडेंट्स होता है 72। इसका मतलब बच्चों देखिए हमारा आंसर आता है यहाँ पर 6 2 12। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। 6 2 12 एंड 6 7 42 प्लस 1 43, राइट। सो 432 स्टूडेंट्स एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों ही नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला है, ठीक है। तो बच्चों फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन बीइंग एडिंग, find the smallest number which on being adding 12 to its exactly divisible by 18 24 and 36। so बच्चों इसमें से 12 माइनस कर देंगे आप, आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। so 12, 2 minus 2 is 0, 4 minus 2 is 4 minus 1 is 4 एंड यहाँ पर ये हो गया आपका आंसर 420, ओके। तो ऐसे ही बच्चों आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। We will meet in the next class with our new video students. Till then, keep revising, keep learning, complete your homework. If you have any doubt, please ask your teacher, okay? Thank you students, all the best.